समाज सेवी राजवर्धन सिंह ने राजनीतिक यात्रा का किया संगनाद। मिशन आत्मसंतुष्टि के संरक्षक ने पलिया में आयोजित की विशाल जनसभा। मिशन सवायजपुर के लिए कार्यकर्ताओं में भरा जोश। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीके टीवी न्यूज नेटवर्क। मैं हूं धर्मेंद्र शुक्ला। 10 अक्टूबर 2021 को जनपद हरदोई के प्रख्यात समाजसेवी राजवर्धन सिंह राजू ने रविवार को अपनी राजनीतिक यात्रा का औपचारिक शंखनाद कर दिया है। हरपालपुर विकास खंड की पलिया ग्राम सभा में उन्होंने विशाल जनसभा का आयोजन किया। मिशन आत्मसंतुष्टि से जुड़े अपने समर्थकों की विशाल भीड़ देखकर उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ने का बिगुल फूंक दिया। मिशन आत्मसंतुष्टि के संस्थापक अध्यक्ष राजवर्धन सिंह राजू ने समर्थकों में जोश और जुनून बनाए रखने के लिए मिशन सवायजपुर का आगाज किया। उन्होंने कहा कि मिशन सवायजपुर को 2022 में सफल बनाने के लिए मिशन आत्मसंतुष्टि के कार्यकर्ताओं को हर संभव प्रयास करना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि सवायजपुर में वही सफल होगा जो जरूरतमंदों के साथ खड़ा होगा। इससे पहले रविवार सुबह जनपद मुख्यालय से जनसभा के लिए राजवर्धन सिंह का काफिला निकला। कार्यकर्ताओं ने जगह जगह अपने प्रिय नेता का स्वागत किया। काफिला हरदोई हाईवे मार्ग से सांडी रवाना हुआ। यहां से गटकना, लमकन, इकनौरा, हरपालपुर, जोधनपुरवा में उनके समर्थकों ने फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इसके बाद वह पलिया गांव पहुंचे, जहां उन्होंने विशाल जनसभा को संबोधित किया। मिशन आत्मसंतुष्टि के संरक्षक राजवर्धन सिंह ने कहा कि प्रभु श्री राम को साक्षी मानकर अपने मिशन को चला रहे हैं। आजादी के 75 वर्ष बीतने के बाद भी उपेक्षित रही कटियारी क्षेत्र की जनता के साथ उन्होंने कंधे से कंधा जोड़कर काम किया है। कटियारी के लोगों ने अब तक सपा, बसपा, भाजपा और कांग्रेस चारों पार्टियों के नेताओं को मौका दिया है। कटियारी की जनता ने किसी को निराश नहीं होने दिया और विधायक बनाया है। इसके बावजूद यहाँ के लोगों की मूलभूत जरूरतों की पूर्ति नहीं हुई। उन्होंने यह भी कहा कि गरीब बेटियों की शादी और उनके इलाज की जिम्मेदारी मिशन आत्मसंतुष्टि उठा रही है। राजवर्धन सिंह ने यह भी कहा कि कटियारी की जनता जब बीमार होती है तो उन्हें बेहतर इलाज नहीं मिल पाता। अब तक विधायक बन चुके क्षेत्र के नेताओं ने कन्या डिग्री कॉलेज तक नहीं बनवाया। सवाजपुर विधानसभा के नेताओं ने जनता को स्टेडियम, स्कूल, गौशाला और बारात घर तक नहीं बनवाए। कटियारी के 4 और राष्ट्रीय पार्टी के नेताओं ने विद्यालय तो खुलवाया, सिर्फ जनता का खून चूसने के लिए और अपनी जेबें भरने के लिए। कुछ नेताओं की हवेलियां बनी हैं। सवाजपुर के नेता जनता की कॉलोनी, शौचालय सब कुछ खा गए। चुनाव की बरसात आते ही नेताओं ने लाखों की होर्डिंग लगवा दी है। उन्होंने कहा कि नेताओं को जनता की याद सिर्फ दिवाली और नवरात्र की शुभकामनाएं देते समय आती है। यही नेता गरीब बेटी की शादी या इलाज करा देते तो वह सच्ची शुभकामना होती। उन्होंने कहा कि सवायजपुर विधानसभा के नेताओं ने थाने, तहसील आदि अन्य सरकारी कार्यालय बांध रखे हैं। शराब पर इस बार चुनाव नहीं हो पाएगा। देखिए, ये प्रतिदिन मिशन आत्मसंतुष्टि तरीके की जनसभाएं करता है और ये मिशन आत्मसंतुष्टि परिवार के लोग थे, कोई कार्यकर्ता नहीं है। कि जो भी हमारे परिवार में लोग जुड़ रहे हैं, क्योंकि हमारा परिवार एक बृहद रूप ले रहा है और उस परिवार में दबे, कुचले, शोषित, पीड़ित, वंचित, लाचार, मूक बधिर, विकलांग, मानसिक विक्षित ऐसे लोगों का जनसमूह है। और हमारे बड़े बुजुर्ग, जो हमारे वरिष्ठ दादा, रीता दीदी, देवेद भैया, तमाम बाबू सिंह दादा, इन लोगों का हमें जो स्नेह मिल रहा है, इनके मार्गदर्शन में हम काम करने का प्रयास कर रहे हैं और यहाँ के दबे कुचले लोगों की आवाज उठाने का एक संकल्प लेके हम चले हैं। 2022 का आगाज करने की जरूरत है। हम तो 24 घंटे इसी बीच में रणभूमि में रहते हैं। उन नेताओं को आगाज करनी होगी जो क्षेत्र में 5 साल आए नहीं है। उन्होंने भाजपा विधायक माधवेंद्र सिंह रानू, सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष पद्यराज सिंह पम्मू पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष के विधायक प्रधानी का चुनाव हार गए। सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष भी अपनी ग्राम पंचायत में जीत नहीं दर्ज करा पाए। ब्लॉक प्रमुख चुनाव में सत्ता के पक्ष में होते हुए भाजपा के प्रत्याशी को सिर्फ 5 वोट मिले, तो वहीं सपा प्रत्याशी ने जीत दर्ज की। राजवर्धन सिंह ने कहा कि यह दोनों नेता चोर मौसेरे भाई हैं। यहाँ एक दूसरे का विरोध नहीं करते, भोली भाली जनता को बेवकूफ बनाकर लूटने का काम करते हैं। मिशन आत्मसंतुष्टि के लोग
मिलकर 2022 के विधानसभा चुनाव में विजय फहराएंगे। हर वर्ग विशेष के व्यक्ति मानव की लड़ाई लड़ेंगे। इस दौरान बैरिस्टर सिंह, रीता सिंह, रामचरण छविराम, संतोष अवस्थी, देवेंद्र शुक्ला, बादाम सिंह एवं आमिर मंसूरी आदि लोग मौजूद रहे। हरदोई से विवेक मिश्रा के साथ श्यामू राजपूत की रिपोर्ट। फिर मिलेंगे अगली खास खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।